Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number third. आज बेटा हम चैप्टर नंबर थर्ड के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसके अंदर है वो कंप्लीट करेंगे और इसके हम 3 वीडियो है वो ये 3 वीडियो बनेंगे इस चैप्टर की। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है बेटा, और तीसरी वीडियो में आप इसके जितने भी एमसीक्यू हों वो सभी देखेंगे। आप इसके जो एमसीक्यू हैं उनको आप देखने की कोशिश करेंगे, सभी के सभी एमसीक्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तीनों जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर की, जो 3 जो वीडियो हैं वो बनेंगे उनको आप देखने का आपको कंपलसरी है देखना बेटा। आप नहीं भी देख सकते क्योंकि आप सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प है वो मिलेगी इसके अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों वीडियो को आप देखें ताकि आप इस चैप्टर से कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं छूटे। और दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास, ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। और जैसे आज मैं बात करूं, आज जो है 28 नवंबर है, 28 नवंबर 2020 है और 9:18 हो चुके हैं। 9:18, क्योंकि आज मैंने 9 बजे लाइव क्लास है वो नहीं ले पाया बेटा मैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो क्लास है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई, तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो लग गया, तो उसके लिए सॉरी। और जो क्लास है वो 9:15 पे मैंने आज स्टार्ट है वो की थी बेटा। 9:15 पे जो क्लास है वो स्टार्ट हुई थी और अभी आप जो देख रहे हैं वो 9:19 हो चुके हैं। और डे की मैं बात करूं तो आज जो डे है वो है सैटरडे, संडे की आपकी छुट्टी है बेटा। संडे को कोई लाइव क्लास आपको नहीं देखने को मिलेगी हमारे इस चैनल पे भी, और वैसे भी आपको लाइव क्लास नहीं देखने को मिलेंगी। तो दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट डाउन योर नेम एंड योर प्रॉब्लम। आई एम सॉल्व योर प्रॉब्लम इमीडिएटली, या फिर मैं अभी तुरंत प्रभाव से आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा, या आपको ये वीडियो देखने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कुछ क्वेश्चन ऐसे लगा कि आपको समझ नहीं आया बेटा, तो वो आप मुझे मेरा जो पर्सनली टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे आपको दिया गया है, या मैं कहूँ कि व्हाट्सअप जो नंबर है वो आप लोगों के पास है नहीं है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको अपना जो पर्सनल नंबर है कमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो उनको आप सॉर्ट आउट कर सकें, या फिर अपनी जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकें। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको कंप्लीटली सोल्व कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अब। और चैप्टर नंबर 3 जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में ही करूँगा। और देखिए 50-50 यहाँ पे मैं बात करूँ कि 50-50 जो परसेंट है 50% हिंदी के अंदर होगी और 50% इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल मैं पूरी तरीके से दोनों जो स्टूडेंट हैं, हिंदी वाले भी स्टूडेंट हैं उनको भी ध्यान में रखता हूं, और जो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी ध्यान में रख के मैं अपनी वीडियो बनाता हूं, अपना जो कंटेंट है उसको तैयार करता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, और चाहे आप किसी हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, हमारे लिए कोई मीडियम नहीं है, हम दोनों मीडियम में आपको पढ़ाने में सक्षम हैं। फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो लाइव क्लास होगी वो 15 से लेकर 20 मिनट के बीच में होगी, क्योंकि इतने ही मिनट का जो टॉपिक है वो हमारे पास आज अवेलेबल है। और या मैं कहूँ कि जो चैप्टर नंबर जो 3 है वो केवल 15 और 20 मिनट का ही है, और इस पर स्पेशल जो टॉपिक है, हर एक जो टॉपिक है उन पे मैं वीडियो है वो बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो केवल 15 से लेकर 20 मिनट तक ये जो लाइव क्लास है वो चलेगी बेटा। और कुछ प्रॉब्लम रही तो हम जो लाइव क्लास है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा।
पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द मीन बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं, या पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है। जनसंख्या संगठन, तो ये जो है वो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर करा चुका हूँ। इस पर स्पेशली जो वीडियो है वो तो मैंने बनाई नहीं, जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उस पर जो वीडियो है वो मैं करा चुका हूँ, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर एक जो वीडियो है वो सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेंगे बेटा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी नहीं है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म सेक्स रेशो। सेक्स रेशो से आप क्या समझते हैं, लिंग अनुपात क्या है। ये हिंदी वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने देखा है तो वो बता सकते हैं। उनमें मैंने बताया था कि जो 1000 मेल पर फीमेल की जो संख्या होती है उसी को हम सेक्स रेशो है वो बोलते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ये एक तरीके से क्या है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, सेक्स रेशियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड। किस कंट्री के अंदर, किस देश में लिंग अनुपात या जो सेक्स रेशियो वो हाई है, ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस भी किया था, और इसका एक फैक्टर को भी डिस्कस किया था कि ये क्या है और कहाँ पे ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो ये मिलती है हमें लातविया की। लातविया के अंदर 1087 महिलाओं पर, दिस इज़ द फीमेल, महिला पर 1000 पुरुष है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1187 फीमेल है बेटा। तो आप याद रख सकते हैं, ये डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको MCQ के दौरान भी पूछ सकता है, ये MCQ के दौरान भी पूछ सकता है। याद रखना, ये MCQ के में भी आपसे पूछ सकता है, या फिर मैप और MCQ, इन दोनों के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है बेटा। तो इन चीज़ों का आप बेसिक से इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ये जो पॉइंट है इनको आप राइट डाउन है वो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लातविया। लातविया के अंदर मैंने आपको बता दिया कितना है, वो डाटा आप देख सकते हैं। और साथ में कारण क्या है, इसमें जो पुरुष होते हैं, जो वर्किंग जो मेल हैं वो क्या करते हैं, वो माइग्रेशन कर जाते हैं। वो दूसरे एशियन जो कंट्री है उनके अंदर प्रवास कर जाते हैं, या माइग्रेशन है वो कर जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है लिटरेसी रेट से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द मीन बाय लिटरेसी रेट। अब देखिए यहाँ पे लिटरेसी की डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे। अकॉर्डिंग टू यूएनओ के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू इंडिया। अकॉर्डिंग टू यूएनओ और अकॉर्डिंग टू इंडिया क्या है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। यूएनओ के अकॉर्डिंग 15 ईयर है, ये 15 ईयर है बेटा, और ये है 7 ईयर। तो क्लियर हुआ होगा, ये चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है बेटा, और यदि आप ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ही सोल्व हो जाएंगी। तो डेफिनेशन आपको खुद देनी होगी बेटा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन पे आपको फोकस करना होगा, और आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन 2011। 2011 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, शहरों में। कितनी जो परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो शहरों के अंदर निवास करती है, ये क्वेश्चन था बेटा, ये आपको बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2001
की बताऊंगा और 2011 के आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ही बताएंगे बेटा। 2001 के अकॉर्डिंग, 2001 के अकॉर्डिंग ये इसकी जो परसेंटेज थी वो 45 थी। कितनी थी? 45% थी। और अब ये आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी हो गई है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज एज सेक्स पिरामिड? व्हाट इज एज सेक्स पिरामिड? हाउ डज हेल्प इन पॉपुलेशन स्टडी? एज सेक्स पिरामिड क्या है और ये किस प्रकार हमारी हेल्प करता है जनसंख्या की स्टडी करने में, जनसंख्या को याद करने में, या मैं कहूँ कि जनसंख्या को इजीली डिफाइन करने में किस प्रकार हमारी मदद करता है। तो पहले तो आपको एज सेक्स पिरामिड पता होना चाहिए क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें 3 टाइप्स के जो पिरामिड है उनकी जो डेफिनेशन है या जो एक्सप्लेनेशन है वो आपसे मांगी है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा बेटा कि क्या होती है। तो अब ने पढ़ा था नाइजीरिया का पढ़ा था। अब जल्दी से मैं कुछ एक बताता रहूँगा आपको, आप जल्दी से नोट करते रहें। हमने 3 तरह के एज सेक्स पिरामिड है उनके बारे में डिस्कस है वो किया था आप लोगों के साथ। मैं आपको कंट्री भी बताता रहूँगा साथ के साथ, और जो भी होंगे उन सभी को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करता रहूँगा। तो पहला जो हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, और दूसरा जो पिरामिड पढ़ा था वो कांस्टेंट पढ़ा था, और जो तीसरा जो पढ़ा था वो डिक्लाइन के बारे में पढ़ा था। ये 3 तरीके के जो पिरामिड है उनके बारे में पढ़ा था, और किस तरह से ये हमें पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। कुछ बताते हैं कि जिसका एरिया या बेस फ्लैट है या बेस काफ़ी लंबा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन किस तरह की देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हमारी करते हैं स्टडी की, पॉपुलेशन की स्टडी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कि जो पिरामिड होते हैं, जो एज सेक्स पिरामिड होते हैं, उनकी जो शेप है, जो शेप होती है वो उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक को वो एक्सप्लेन करती है, बताती है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको आपको प्रूफ करना है कि वो स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो ये क्लियर हुआ होगा बेटा आपको, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। फिर भी नहीं पता तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट दे रखी है बेटा, और इस स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन? एज ग्रुप ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है वो आपको बताना है इन द वर्ल्ड। सिर्फ एज ग्रुप की पॉपुलेशन, एज ग्रुप, व्हाट इज द एज ऑफ ग्रुप ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, केवल वर्किंग पॉपुलेशन की एज बतानी है आपको। जैसे 0 से लेकर 14 के बीच में है और 15 से लेकर 59 के बीच में है, दिस इज़ द वर्किंग पॉपुलेशन। और 60 प्लस 60 या 60 अबो, ये एज्ड है, ये चिल्ड्रन है, और ये वर्किंग है, ये अडल्ट है। सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ, और जिसने हमारी जो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो हूँ वो बनाकर आपके सामने मैंने रखी हैं, तो ताकि आप वो भी जो चीज़ें हैं उनको कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक जो वीडियो हैं उसको ध्यान से देखें, और आने वाली जो और भी वीडियो होंगे उनको आप आसानी से देखें और अपने जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच कंट्री हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड? लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो है वो है संयुक्त अरब अमीरात का। संयुक्त अरब अमीरात, या मैं कहूँ UAE, संयुक्त अरब अमीरात।
का हमें सबसे कम देखने को मिलता है, ये नियर बाई 468 फीमेल और 1000 पुरुष। इतना हमें जो रेशियो है वो देखने को मिलता है बेटा। अब हम देखते हैं बेटा जो नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्सरी। इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है कि जैसे प्राइमरी एक्टिविटी है ये डिपेंडेंट होती है लैंड पे, ये डिपेंडेंट होती है पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग पे, ये दोनों का इंटरडिपेंडेंट है ये एक दूसरे पे। टर्सरी के अंदर जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं बेटा। तो क्लियर है यहाँ तक आपको। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमें बता रहा है डिस्क्राइब द रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जो गांव हैं एक साइड आपको रूरल लिखना है और दूसरी साइड अर्बन लिखना है। तो आप ऐसे बता सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, रूरल के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन दीजिए। जैसे ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर एंगेज रहते हैं और सोशल बिहेवियर काफ़ी क्लोजली रहते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप बता सकते हैं। फिर उसके नीचे आप अर्बन के बारे में बता सकते हैं, अर्बन की हेडिंग डाल के पॉइंट लिख सकते हैं। तो ऐसे आप हैं वो कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए बेटा, या लाइव चैट के दौरान बता सकते हैं। दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास, बिल्कुल पूरी तरीके से लाइव क्लास है। यस बिल्कुल बेटा, हम हर एक जो चैप्टर है उसकी जो वीडियो है वो आपको ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे। और मेनली ये पूरी तरीके से मैं अपने हाथों से ये जो क्वेश्चन है उनको बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे वो भी जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बचेगा, 14 क्वेश्चन ही है और फिर उसके बाद MCQ डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस इन द सेक्स इज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है कि वो कौन से फैक्टर हैं कि जो इम्बैलेंस, सेक्स को इम्बैलेंस करने में हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग कंट्रियों के अंदर आपको अलग अलग फैक्टर हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आपको सेक्स रेशियो है वो काफ़ी मतलब इनबैलेंस देखने को मिलता है। तो वो जो फैक्टर हैं वो आपको बताने हैं बेटा। तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन से हैं वो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज़ का पता किया है। बिल्कुल बेटा, राइट। आप ऐसे ही, ऐसा करता हूँ कि आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहेंगे ताकि आप काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं वो ला सकें बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं हिंदी मीडियम वालों बच्चों को भी करा चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो देश होते हैं उसमें अलग अलग तरह के घरेलू अत्याचार हुए, जो घरेलू हिंसा है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से जानते हैं। भ्रूण हत्या है, दहेज है, डोरी सिस्टम है। इनके कारण क्या होता है कि आपको जो सेक्स रेशियो है, जो सेक्स रेशियो है वो आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। मेल की जो संख्या वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और फीमेल की संख्या कम देखने को मिलेगी। तो इसके कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है बल्कि बेटा। तो आप आसानी से बता सकते हैं इन चीज़ों को भी। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो से आप क्या समझते हैं? वाई इज सेक्स रेशियो अनफेवरेबल टू वुमेन इन सम कंट्रीज़? कुछ सेक्स रेशियो, पहले तो आपको बताना है कि सेक्स रेशियो क्या है, और सेक्स रेशियो जो अनफेवरेबल है कुछ एक कंट्रियों में तो क्यों है, उसके कोई 4 कारण बताने हैं। तो ये 4 कारण मैं जो ऊपर आपको दे चुका हूँ, यही जो 4 कारण हैं वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
तो बेटा ये था हमारा आज की क्लास का पूरा जो हमने आपको कराए हैं सभी क्वेश्चन, और इनमें से ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अलावा आपसे कोई भी जो क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेंगे सीबीएसई के अंदर। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से गारंटी ले रहा हूँ, सीबीएसई के अंदर इनसे अलावा आपको कोई क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेगा। पर इनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके, एज इट इज़ तो नहीं कह सकता मैं बेटा कि एज इट इज़ यही क्वेश्चन है वो उठा के आपको दे देगा एग्जामिनर, ऐसा नहीं है। इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर करेगा, जो स्टेटमेंट है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करेगा। पर मैं आपको दिखा भी सकूँगा जिस दिन आपका पेपर होगा, तो मैं आपको बता भी सकूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, ये मैप मैंने आपको डिस्कस किया था, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि हमने उस पेज पे, उस चैप्टर में हमने इस चीज़ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो चैप्टर नंबर 3 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और दिस इज़ द स्पेशल फॉर क्लास 12th सीबीएसई एंड अदर बोर्ड एग्ज़ाम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप हमारी वीडियो को प्यार देते रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत हम जो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, अलग अलग कहीं से सर्च कर रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको लेके आपके सामने आ रहे हैं, हिंदी में अलग से और इंग्लिश में अलग से, और फिर एमसीक्यू, और फिर साथ में जो मैप सीरीज़ हैं वो भी हम करा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो कार्य है उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका जो लाइक हम देखते हैं उसी से हमारा जो प्यार है वो बढ़ता है। आप कितना प्यार हमें करते हैं सिर्फ ये लाइक के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। और जो नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी बेटा वो होगी हमारी मंडे को। अब जो नेक्स्ट जो लाइव क्लास है बेटा वो है मंडे को, और ये होगी हमारी 30 नवंबर को। नवंबर महीने की लास्ट लाइव क्लास लेंगे हम मंडे को, और उसके बाद हम एज इट इज़ जो लाइव क्लास हैं वो चलते रहेंगे हमारे दिसंबर में भी। और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करा देता मैं, तो आपको जो लाइव क्लास है वही देखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को ही मिलेंगे। तो थैंक यू बेटा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पता है आपको काफ़ी ज़्यादा जो महामारी है वो फैली हुई है एक लंबे स्तर पे, और एक काफ़ी लंबे समय तक इसके लिए कोई वैक्सीन है वो नहीं बन पाई है। तो आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।